हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियसा विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्जाम ऑफ समर 2025 के बारे में आज हम पूरा एनालिसिस कंडक्ट करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स में से आया हुआ है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम एनालिसिस करेंगे ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ पेपर समर 2025। ये जो पेपर है ये हमारा फर्स्ट टाइम का पेपर है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे कोर्स के अंदर कि ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट टाइम का आपका सब्जेक्ट हुआ है। तो आपके ऊपर जीटीयू वाले थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लाएंगे एंड आपको यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि आपके पास एक पीवाईक्यू का यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। यूजुअली जो भी जीटीयू के दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप पीवाईक्यू को प्रिपेयर कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर आप एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो कि आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में अपीयर होने वाला है। लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट है तो इसके पीवाईक्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। तो यहाँ पे कुछ हमने एनालिसिस किए थे इन आवर गनशॉट लेक्चर्स। तो गनशॉट लेक्चर्स में हमने जो भी डिस्कस किया था, 3 हमने गनशॉट लेक्चर्स लिए थे। 3 गनशॉट लेक्चर्स में हमने जो भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, वो पूरा एनालिसिस जब हमने कंडक्ट किया था वही सेम एनालिसिस के बेस के ऊपर ये पूरा का पूरा पेपर हमारा यहाँ पे निकला हुआ है। मतलब पूरा का पूरा पेपर हमने जो भी यहाँ पे एनालिसिस किया था ना गनशॉट के अंदर, वही सेम टू सेम पेपर यहाँ पे हमारे पास आया है। राइट, तो आइए वन बाय वन हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर के कौन से लेक्चर में से पूछा गया है। राइट, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पेपर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पेपर के अंदर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उठाया गया है। आपको ये क्वेश्चन अगर आपको टैकल करना है तो आप ये जो फ्री वाला जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 वो भी आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 उसके अंदर डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स हमने उसके अंदर यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 1B जो कि है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आईपी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि फिर से चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 के एंड में यहाँ पे हमने कवर किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे सपोर्ट करता है। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 1C, हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ आईपीआर। ये हिस्ट्री ऑफ आईपीआर है ना, ये मैंने यहाँ पे एकदम हाईली रेकमेंड किया था इन आवर गनशॉट लेक्चर्स। गनशॉट लेक्चर्स में मैंने यहाँ पे हाईली रेकमेंड किया था कि आप हिस्ट्री वाले क्वेश्चन तो करके ही जाओ, क्योंकि हिस्ट्री वाले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर जो क्वेश्चन निकालता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको हिस्ट्री आती हो एंड ईयर वाइज आपको यहाँ पे सब कुछ इवेंट के बारे में आपके पास डिटेल होनी चाहिए। फ्रॉम द फर्स्ट पेटेंट लॉ यहाँ पे जो डिफाइंड हुआ था उस ईयर से 1474 ईयर से प्रेजेंट डे तक के कितने यहाँ पे चेंजेस आए थे इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री आप पढ़ो। वो हमने डिस्कस किया था, हमने वो एक्सप्लोर किया था इन आवर गनशॉट लेक्चर्स। मैंने वो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हाईली रेकमेंड किए थे और यही हमारे जो गनशॉट लेक्चर्स में मैंने जो रिकमेंडेशन किया था वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया है इस एग्जाम पेपर के अंदर। राइट, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईपीआर, तो वो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 में पूरा जो हमने एक्सप्लोरेशन किया है ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसमें से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे निकला हुआ है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में आप यहाँ पे एटलीस्ट 6 पॉइंट्स तो यहाँ पे लिख ही सकते हो, क्योंकि हमने लेक्चर्स में भी कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे एडवांटेजेस के भी एक्सप्लोर किए थे एंड डिसएडवांटेजेस के भी यहाँ पे एक्सप्लोर हमने किए थे हमारे ऑप्शंस। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1B पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में से है। राइट, पूरा का पूरा हमारा जो कोर्स है उसमें से है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2A पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A क्या है? व्हाट आर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस GIs एंड हाउ डू दे हेल्प प्रोटेक्ट रीजनल प्रोडक्ट्स। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में हमने पूरा डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, क्या प्रोटेक्ट करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया था इन चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। तो उस लेक्चर में से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। राइट, देन क्वेश्चन 2B, व्हाट आर ट्रेडमार्क्स एंड हाउ डू दे हेल्प एस्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी। राइट, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं वो बिजनेसेस की बिजनेसेस या फिर ब्रांड की जो पहचान होती है वो कैसे एस्टैब्लिश करने में ट्रेडमार्क हमारी मदद करता है,
वो क्वेश्चन भी यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में हमें डिस्कस किया था। पूरा का पूरा ट्रेडमार्क हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स लिए थे, ट्रेडमार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इन चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2B यहाँ पे क्वेश्चन निकला है उस लेक्चर में से, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2C। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आईपी फॉर बिजनेसेस, क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स? हाउ डू आईपीएस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल ट्रेड? ये एक स्प्रेड आउट क्वेश्चन है। हमारे जो लेक्चर्स है ना उसमें इस क्वेश्चन के थोड़े थोड़े टुकड़े हुए हैं, राइट। तो कि एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो बिजनेसेस, क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो कुछ अलग लेक्चर्स में है। एंड हाउ डू आईपीआर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल ट्रेड, ये कुछ अलग लेक्चर्स में है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये हमारे कोर्स में से ही क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2C जो कि है चैप्टर नंबर 2 में से जनरल आंसर है। आपको चैप्टर नंबर 2 अगर आता है तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे टैकल कर सकते हो, या फिर हमें स्पेसिफिक लेक्चर वाला क्वेश्चन चाहिए तो और में हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डू कॉपीराइट प्रोटेक्ट क्रिएटिव वर्क्स एंड व्हाई आर दे क्रूशियल फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 में हमने कॉपीराइट्स के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें से ये क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 2C का, और राइट। देन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट हम देखते हैं और के ऊपर वाला, राइट। तो व्हाट रोल डिड द इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन प्ले इन द सक्सेस ऑफ एप्पल्स आईफोन? चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में हमने ये एग्जैक्ट एग्जांपल जो है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया था इन चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 एंड 3 की इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे। उसमें एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था एप्पल के आईफोन का, राइट। तो वही क्वेश्चन, वही सेम टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A में हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमारे लेक्चर के अंदर था, राइट। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन सेफगार्डिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 से यहाँ पे ये क्वेश्चन निकला हुआ है। फिर से हमने यहाँ पे जो ट्रेड सीक्रेट्स है उसके बारे में डिस्कस किया था, पेप्सी के हमने एग्जांपल लिए थे, कोका कोला का एग्जांपल लिया था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड का यहाँ पे एग्जांपल लिया था, राइट। तो वो हमने जो एग्जांपल्स लिए थे, पूरा जो हमने एक्सप्लोर किया था, समझा था कि ट्रेड सीक्रेट्स क्या है इन डिटेल, तो वो चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राइट। देन बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3C। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पीवीपी इन एग्रीकल्चर। पीवीपी मतलब प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, राइट। शेयर अ केस स्टडी वेयर प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट वेराइटी लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में हमने चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में हमने प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन के बारे में हमने देखा था कि पीवीपीज क्या होते हैं, एंड लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने केस स्टडीज के बारे में देखा था फॉर प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन, राइट। कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन हमने लेने के बाद क्या क्या हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ देखा है, कौन सी रियल लाइफ कंपनीज जो है उसके केस के बारे में हमने स्टडी किया था, राइट, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने पूरा का पूरा पीवीपी एंड उसके केस स्टडी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अब बारी आती है और सेक्शन में, हाउ डिड बिजनेस कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कैरेक्टर्स लाइक मिकी माउस कंट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमिक सक्सेस। तो जो पूरा कॉपीराइट का यहाँ पे जो टॉपिक है ना वो ही आपको यहाँ पे समझाना है विथ एग्जांपल ऑफ डिज्नी का कैरेक्टर मिकी माउस, राइट। वो उसका पूरा एग्जांपल आप खुद उसमें से पॉइंट बना सकते हो। एंड अगर आपने हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 देखा होता है तो उसमें हमने कॉपीराइट प्रोटेक्शन को डिटेल में पढ़ा हुआ है, एंड उसमें से आप पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हो ऑफ द कैरेक्टर मिकी माउस ऑफ डिज्नी, राइट। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो भी हमने कॉपीराइट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3B, व्हाट आर द पावर्स फंक्शंस ऑफ CGPDTM इन इंडिया? CGPDTM मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, CGPDTM इन इंडिया। हमने गनशॉट लेक्चर में भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो आपको करके ही जाना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमने डिस्कस किया था गनशॉट के अंदर कि क्यों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों थोड़ा सा वो डिफरेंट है कंपेयर टू चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 4, 5। चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे सराउंड करता है, गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी यहाँ पे टॉपिक्स है उसके यहाँ पे वो सराउंड करता है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो हमने इन डिटेल हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। उसमें से एक टॉपिक था पावर्स एंड फंक्शंस, उसमें से CGPDTM आपको आता ही होगा,
तो चैप्टर नंबर 3 एंड उसका लेक्चर नंबर 5 में से ये क्वेश्चन यहाँ पे निकला हुआ है, राइट। Who are the key authorities responsible for regulation of IPR in India? Briefly describe the role of each authority. चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी ऑथोरिटीज होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को संभालती है इन इंडिया। तो वो पूरी की पूरी जो ऑथोरिटी का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। देन बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4A। हम और वाला पार्ट बाद में देखेंगे, मींस नेक्स्ट देखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीआर? चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1। आईपीआर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारा फ्री लेक्चर है वो भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे एटलीस्ट 10 मार्क का तो यहाँ पे कवर हो ही जाता है अगर आपने फ्री लेक्चर भी देख लिया होता तो, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4A यहाँ पे निकला हुआ है। What is the filing procedure for registering a trademark in India and how does the process ensure brand protection? गनशॉट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फाइलिंग प्रोसीजर है वो बहुत इजी है, वो टॉपिक आप आसानी से कवर कर सकते हो और इन चैप्टर नंबर 3। तो फाइलिंग प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था, ट्रेडमार्क कैसे फाइल होता है उसकी प्रोसेस क्या है वो सब कुछ हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 5 में जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो कि पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4C, एक्सप्लेन द कॉपीराइट ऑफिस इन इंडिया एंड द पावर इट होल्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3, राइट। कॉपीराइट ऑफिस के बारे में हमने डिटेल में देखा था, उसके पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, सब कुछ हमने डिटेल में देखा था इन चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3, राइट। अब बारी आती है और सेक्शन की। और सेक्शन में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकार्नो अग्रीमेंट। लोकार्नो अग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें यहाँ पे देखना है, जो कि है इन चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। तो गनशॉट में जिन्होंने हमारा कोर्स यहाँ पे अटेंड किया था, जिन्होंने गनशॉट लाइव लेक्चर्स यहाँ पे अटेंड किए थे ना, उनको मैंने एक टिप दी थी चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में से क्या क्या प्रिपेयर करना है। सेम टू सेम 100% हमें रिजल्ट देखने को मिला है कि जो भी मैंने यहाँ पे टिप्स दी थी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 5 में जितने भी मैंने टिप्स दी थी इन गनशॉट लेक्चर्स, वही सेम टू सेम टॉपिक्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट है, राइट। तो अगर आप हमारे कोर्स में इन फ्यूचर आप ज्वाइन होते हो तो आपको यहाँ पे इन डिटेल आपको यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलेगा कि क्यों ये सब टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है और क्यों एग्जाम में आने की उसके चांसेस हाई रहते हैं। हमने ये पेपर जो है फर्स्ट टाइम निकला है, इसका कोई बैकिंग नहीं है, मतलब हमने कोई यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कर कोई टॉपिक को यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट नहीं किया कि हाँ ये टॉपिक जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा बार पूछा गया तो नेक्स्ट पेपर में भी उसके चांस बहुत ज्यादा है, ऐसा हमने एनालिसिस नहीं किया था। हमने प्योरली यहाँ पे एनालिसिस किया था बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक कि जीटीयू वाले क्या क्या कौन से टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है एंड उसी में से ही 100% ऑफ आवर पेपर जो है, जो भी क्वेश्चंस है हमारे पेपर के अंदर 100% हमारे सिलेबस में से आया है एंड हमारे जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। आप रिव्यूज देखते होंगे कि प्रियेश विद्यापीठ एप्लीकेशन में हम रिव्यूज पब्लिश करते हैं एंड वो रिव्यूज में भी आप देख सकते हो कि आईपीआर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज है कि आपने जो पढ़ाया उसमें से ही आया। गनशॉट लाइव लेक्चर में आपने जो डिस्कस किया था उसमें से ही यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो हमारे पेपर में देखने को मिले। ऐसे पॉजिटिव स्टूडेंट्स, ऐसे पॉजिटिव रिएक्शंस हमें मिले फ्रॉम स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन पेपर को टैकल किया था, राइट। हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था विथ आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसमें से ही यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे निकल कर आए हुए हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4B क्या कहता है, हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ आईपीआर विथ रियल वर्ल्ड केस स्टडी। चैप्टर नंबर 2 का जनरल आंसर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में भी हमने कई सारी केस स्टडीज यहाँ पे पढ़ी हुई है। कई सारी केस स्टडी में से आपको कुछ सिलेक्टिव केस स्टडी, आपको जो मर्जी आए वो केस स्टडी आपको पकड़कर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इंपॉर्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे समझाना है, राइट। तो आप कोई भी केस स्टडी लेकर आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पे जनरल आंसर है, केस स्टडीज वाला लेक्चर आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 4C और सेक्शन का, व्हाट इज द रोल ऑफ WIPO in global intellectual property regulation and how does it contribute to the harmonization of intellectual property laws? चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1।
चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 1 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 1 में यहाँ पे मैंने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO दोनों टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, एंड दोनों के दोनों टॉपिक्स यहाँ पे हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिले हैं, राइट। WTO भी आएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल गया इन क्वेश्चन नंबर 4C और सेक्शन, राइट। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, हाउ द मैड्रिड प्रोटोकॉल सिंप्लीफाइज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। मैड्रिड प्रोटोकॉल यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को कैसे यहाँ पे संभालता है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इन चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में मैंने जो टिप्स दी थी कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, वही सेम 100% मैंने जो टॉपिक्स पॉइंट आउट किए थे, वही टॉपिक्स यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के क्वेश्चंस में से आए हुए हैं, राइट। तो चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 2 मैड्रिड प्रोटोकॉल हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये टॉपिक आएगा, एंड ये टॉपिक 100% आया पेपर में, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5D क्या कहता है, व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ बर्न कन्वेंशन दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ऑथर्स इन लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। चैप्टर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 3 बर्न कन्वेंशन मतलब कुछ कॉपीराइट के रिगार्डिंग जो भी कन्वेंशन थे उसके बारे में बर्न कन्वेंशन है, जिसका हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया है इन चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3, राइट। What protection does the Beijing Treaty offer to the performers? ये हमने डिस्कस किया था कि ये थोड़ा जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, राइट। ये थोड़ा सा समझने में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ये टफ लगा है ये टॉपिक, सो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि ये एक ही क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा टफ है, उसमें थोड़ा सा जो समझने में प्रॉब्लम होता है कि बीजिंग ट्रीटी परफॉर्मर्स को क्या यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है, तो समझने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ आई है। एंड मानता हूं कि ये एक टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करके बताया था कि ये एक टफ क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है, एक टफ क्वेश्चन तो जीटीयू पूछता ही है। तो बीजिंग ट्रीटी हमने प्रिडिक्ट किया था इन आवर गनशॉट लेक्चर्स, एंड वही यहाँ पे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट है, जो कि है फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6, राइट। और सेक्शन के बारे में देखते हैं, तो पीएलटी टीएलटी जो कि है पैटेंट लॉ ट्रीटी एंड ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में से ही पूछा गया है ए एंड बी क्वेश्चन में। एंड 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, हाउ डज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एनफोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू ट्रिप्स एग्रीमेंट। चैप्टर नंबर 5 में हमने चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पे डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, एंड वो दोनों टॉपिक्स हमारे इस पर्टिकुलर पेपर में आए थे, राइट। और हमने ये प्रेडिक्ट भी किया था कि ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चंस है, वो यहाँ पे इस पेपर में आने के पूरे चांसेस है, एंड वही क्वेश्चंस सेम टू सेम क्वेश्चंस हमारे इस पेपर में हमें देखने को मिले हैं, जिससे कि आप 70 आउट ऑफ 70 आसानी से स्कोर कर सकते हो, राइट। सब कुछ प्रिपरेशन गाइड हमने प्रोवाइड की थी इन गनशॉट लेक्चर्स, इन आवर लेक्चर्स, तो उसमें से आप अगर प्रिपेयर भी करते हो ना, तो एटलीस्ट आपको 50 मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाते, राइट। तो यही था हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो पहला पेपर था वो। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने हमारे कोर्स में ज्वाइन कर आपने गनशॉट लेक्चर्स लाइव रेगुलरली लिए, देन आपने वीडियोस भी यहाँ पे रेगुलरली देखे, देन आपने मुझे डाउट्स भी रेगुलरली पूछे। तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जिन्होंने ये पहला पेपर अच्छी तरह से उनका अटेम्प्ट गया है। एंड अगर आपका अटेम्प्ट अच्छे से नहीं गया है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू आवर पीएसए विद्यापीठ एप्लीकेशन लेक्चर, उसमें आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो। यू विल बी टीचिंग अंडर माय गाइडेंस। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। कॉल्स से मत करना, कॉल्स से कभी कभी मैं यहाँ पे सबकी क्वेरीज मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाता। व्हाट्सएप में मैं सबकी क्वेरीज सॉल्व कर पाता हूँ, कॉल्स में सबकी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व कभी कभार नहीं होती, राइट। तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, समझने में दिक्कत कोई आती है, आप एक मैसेज कर देना, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।